वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन पार्टनरशिप एलएलपी अकाउंट कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट आज करेंगे। फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सो बच्चों, व्हाट इज फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल? फिक्स कैपिटल मेथड, पार्टनर्स मेंटेन द कैपिटल एट द इनिशियल फिगर, यानी जो स्टार्टिंग में जो आपका इंट्रोडक्स हुआ था कैपिटल 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, उसी को मेंटेन करते हैं फिक्स कैपिटल में, उसको चेंज नहीं करते। सेपरेट करंट अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट आर क्रिएटेड टू रिकॉर्ड एडजस्टमेंट लाइक सैलरी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड सोली ऑन द फिक्स अमाउंट, यानी आपकी जितनी भी एडजस्टमेंट है, नेट प्रॉफिट है, सैलरी है, कमीशन है, 2 पार्टनर्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, वो सारे एडजस्टमेंट आपको करंट अकाउंट के थ्रू करने हैं, ना कि कैपिटल अकाउंट के थ्रू। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसके अंदर कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बनता। जितने भी एडजस्टमेंट है आपके ओपनिंग कैपिटल के साथ एडजस्ट किया जाता है, ऐड हो, लेस हो, व्हाटएवर। सो दैट्स व्हाई आपका कैपिटल फ्लक्चुएट होता है। 1 करोड़ नहीं रहेगा, उसको नेट प्रॉफिट हुआ तो बढ़ जाएगा, ड्राइंग हुआ तो माइनस हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल यानी फिक्स रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। फ्लक्चुएटिंग में चेंज होगा। फिक्स कैपिटल है तो आपको एक अकाउंट एक्स्ट्रा बनाना है, करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग है तो करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इफ एडजस्टमेंट गो टू सेपरेट अकाउंट, कैपिटल आर फिक्स। इफ एडजस्टमेंट गो डायरेक्टली टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। तो समझाने के लिए, अगर एडजस्टमेंट फिक्स में जा रहा है कैपिटल में, तो वो फिक्स कैपिटल नहीं रहा, वो फ्लक्चुएट हो गया। और अगर एडजस्टमेंट अलग से जा रहा है तो that will be called as fixed capital method. Interest on capital किस तरह कैलकुलेट करना है हमें? Interest on capital is not a legal right, but it is payable only if agreed. पहली बात तो ये है कि ये कैपिटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लीगल नहीं है, चाहे तो दे चाहे तो ना दे। एग्रीमेंट डीड में लिखा होगा तो, और कंपनी प्रॉफिट की तो। यूजुअली कैलकुलेट ऑन ओपनिंग बैलेंस कंसिडरिंग एडिशनल विड्रॉवल एंड पेड सोली फ्रॉम प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो ही दिया जाएगा, और आपका कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर एडिशनल कैपिटल ऐड करो, विड्रॉवल हुआ तो माइनस करो। इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड डेबिटेड टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका इफेक्ट बता रहा है आपको, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है और अप्रोप्रिएशन में आपको डेबिट साइड लिखना है। इसका जनरेटरी भी होगा, इफेक्ट भी हो गया बच्चों। डिटेल है, कंडीशन पेड ओनली इफ एक्सप्लिसिटली एग्रीड अपॉन इन पार्टनरशिप डीड। अगर डीड में लिखा है तो। सोर्स पेबल, अगर प्रॉफिट है तो देंगे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेशन हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट होगा, और फिर एडिशनल हुआ तो ऐड ऑन करेंगे, विड्रॉल हुआ तो लेस करेंगे। उसके बाद जो एंट्री अभी बताई थी मैंने, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट। कैपिटल कब यूज होता है? जब फ्लक्चुएटिंग हो। जो करंट अकाउंट कब यूज होगा? जब फिक्स कैपिटल मेथड हो। तो इस चीज को भी जहन में रखें। तो कैपिटल मेथड है क्रेडिटेड टू कैपिटल अकाउंट, अगर फ्लक्चुएटिंग है, और फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट को आप क्रेडिट करेंगे। तो ये चीज को आपको समझना है कि कहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनेगा, कब आपको करंट अकाउंट बनाना है। फिर एक प्रॉफिट आर इनसफिशिएंट इंटरेस्ट अलाउड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, तो फिर ब्याज फिर कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट के बेस के ऊपर। जितना प्रॉफिट है उतना, सब नहीं देंगे आप ब्याज। ब्याज बन रहा है 10,000, कैपिटल सपोज 1 लाख है, और उस पर 10% इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और आपका 1 लाख का 10% आता है 10,000। तो और कंपनी का प्रॉफिट ही नहीं हुआ है 10,000 का, 5,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या करेंगे? दैट केस फिर 5,000 के ऊपर बात करेंगे, ना कि 10,000 पे। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है सम करते वक्त आपको। अभी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, किस तरह कैलकुलेट करेंगे। 2 मेथड है आज बच्चों, उसको जहन में रखना। तो पहला एग्जाम्पल ये है कि भाई 30,000 कैपिटल है बिगिनिंग में, और इंट्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अभी देखो यहाँ डेट वगैरह नहीं दिया है कि ड्यूरिंग द ईयर बोल दिया, तो वी हैव टू अज्यूम फॉर 6 मंथ। डेट दिया होता तो एज पर द डेट, बट यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ड्यूरिंग द ईयर है, तो वी हैव टू कंसिडर फॉर 6 मंथ।
फिर आप रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% पर एनम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताइए ए का। तो 30,000 में तो हेडेक नहीं है, 10,000 को जहन में रखना। 30,000 का 20% फॉर 12 मंथ, क्योंकि ये बिगिनिंग में 30,000 फॉर 12 मंथ 20% रहेगा, और 10,000 पे 20% रहेगा मगर फॉर 6 मंथ रहेगा। तो 30,000 में 20% 12 महीना लिखने की जरूरत नहीं, 12 कट होता है। तो ये हो गया आपका 6,000, और 10,000 पे डेट नहीं दिया तो वी हैव टू अज्यूम इट इज फॉर 6 मंथ। तो इसका ब्याज बनता है 1,000, यानी टोटल ब्याज बन गया आपको 7,000। तो ए को जो इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी 7,000। नाउ एक और एग्जाम्पल लेते हैं। शिल्पा और संजू पार्टनर्स है, उनका कैपिटल है 1 लाख 1,60,000। कैपिटल आया है 1 जनवरी को रिस्पेक्टिवली, यानी 1 लाख शिल्पा का है, 1,60,000 संजू का है। शिल्पा इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 30,000 जुलाई में लेके आई वो, अनदर कैपिटल 20,000 अक्टूबर में लेके आई हो, यानी टोटल 3 कैपिटल हो गया शिल्पा का। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ईयर एंडिंग 22, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। अब यहाँ रेट ईयर एंडिंग बोल दिया है तो वी हैव टू कंज्यूमर कि भाई 31 दिसंबर को ईयर एंड हो रहा है, कि जनवरी को अगर स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली 31 दिसंबर को खत्म होगा। देखो संजू का हेडेक नहीं, एक ही कैपिटल है, मगर शिल्पा के आपके पास 3 कैपिटल है, तो तीनों को अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये 12 महीने के लिए, ये जुलाई से गिनना पड़ेगा आपको दिसंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी 6 महीना ये हो गया। फिर अक्टूबर का 31 है, यानी अक्टूबर नहीं गिनेंगे, नवंबर दिसंबर, यानी 2 महीने का ये हो गया। तो कैलकुलेशन को समझे, पहले शिल्पा की बात करते हैं। तो शिल्पा का 1 लाख पहला 12 महीने के लिए 9% तो कॉमन रहेगा, महीना ध्यान देना आप लोग। फिर आपका दूसरा कैपिटल आया 30,000 का, जुलाई में आया, तो जुलाई में से कितना महीना होता है दिसंबर तक आपका 6 महीना। जुलाई गिनना पड़ेगा क्योंकि 1 तारीख है, अक्टूबर नहीं गिन रहे क्योंकि 31 था आखिरी डेट था, तो पहला तारीख और आखिरी तारीख को भी जहन में रखें। देन 20,000 अक्टूबर नहीं गिना, यानी 2 महीने के लिए आएगा इस पे। तो आपका टोटल ब्याज 9, 10, 10,650 तीनों प्लस कर दें, तो यह टोटल इंटरेस्ट फॉर शिल्पा इज 10,650। इसका और एक मेथड है बाय प्रोडक्ट मेथड, अगर आप उससे भी कैलकुलेट करोगे तो भी वही आंसर आएगा। इनिशियल है तो समझाने के लिए बताया मैंने आपको। बाय प्रोडक्ट मेथड में करना क्या होता है, आपका सारे कैपिटल ले लो, शिल्पा की बात करें खाली, तो शिल्पा के सारे कैपिटल ले लिए। 1 लाख 12 महीने के लिए था, 30,000 6 महीने के लिए था, और 20,000 2 महीने के लिए था। तो 1 लाख इंटू 12 12 लाख, 30,000 इंटू 6 1,80,000, 20,000 इंटू 2 40,000, टोटल कम्स टू 1,42,000। बाय प्रोडक्ट में एक एड ऑन होता है फॉर्मूले में 1/12, यानी एक ही महीने के लिए गिना जाएगा वो, तो ये चीज़ को समझना। तो 1,42,000 इंटू 9% इंटू 1/12, 1/12 को याद रखें। अगर बाय प्रोडक्ट मेथड है तो आपको 1/12 एड ऑन करना ही है। तो टोटल कैपिटल में 9% निकाले और इसको 1/12 डाल दिया, तो वो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो 2 अलग मेथड है, इसको समझे। अब बात करते हैं अपने संजू भाई की, जो 1,60,000 था जनवरी में आया, यानी ये तो 12 महीने ही है, तो संजू का हेडेक ही नहीं, एक ही कैपिटल है आपका। 1,60,000 पे 9% 12 महीने के हिसाब से 44,400। और अगर संजू का भी बाय प्रोडक्ट के हिसाब से करेंगे तो 1,60,000 इंटू 12 जो अमाउंट आएगा, फिर 9%, फिर इंटू 1/12। तो बाय प्रोडक्ट में पहले क्या करेंगे, 1,60,000 इंटू 12, महीना याद रखें, जितना महीना वहाँ कैपिटल रहा है, ये ड्राइंग के लिए भी आता है, तो महीना याद रखें, महीने से मल्टीप्लाई करें, टोटल आएगा, उस टोटल को 1/12 करना। तो यहाँ पे 19,20,000 आए, इसको भी अपन कर लेंगे 1/12। तो 19,20,000 पे 9% और 1/12, तो आंसर सेम ही आएगा आपका। दोनों वे में एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, ये सिंपल वे कैलकुलेशन है और ये बाय प्रोडक्ट वे कैलकुलेशन है, फिगर आपका सेम ही आएगा। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी। सो स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बहुत सारे वर्डिंग वगैरह आते हैं, इंपॉर्टेंट समझना। सबसे पहले अगर कोई मंथ वगैरह स्पेसिफाइड नहीं है तो ब्याज 6 महीने के लिए, इसको भी जहन में रखें। एक एग्जाम्पल इसके लिए भी लिया है कि भाई अनइक्वल अमाउंट विदड्रॉन एट डिफरेंट टाइम पीरियड, सपोज एक्स अ पार्टनर ड्रॉन अ फॉलोइंग सम ऑफ मनी। तो एक एक्स पार्टनर है, वो विड्रॉ कर रहा है, फेब में कर रहा है, जनवरी फरवरी गया, यानी आपका 10 महीने के लिए आएगा ये, 6% ब्याज निकालेंगे। ईयर एंड 31 दिसंबर, इसको भी जहन में रखें। मार्च यानी जनवरी फरवरी मार्च गया, यानी ये आपका हो गया 9 महीना,
फिर जून का है यानी 6 महीना, अक्टूबर है यानी 2 महीना। तो इसका कैलकुलेशन इस हिसाब से करेंगे और ब्याज यहाँ निकालेंगे 6% के हिसाब से। सो 500 10 महीने के लिए इसको समझे तो 500 इंटू 6% और 10 महीने के लिए 25 रुपया। तो वैसे ही 400 इंटू 9 महीने के लिए 6% कॉमन रहेगा, इसको याद रखें। फिर जून बोले थे आप उन्हें, जून में 6 महीना आता है तो 6% फॉर 6 मंथ। फिर अक्टूबर मैंने बोला था 2 महीना आता है तो 800 का 6% 2 महीना, तो टोटल आ गया 69। तो जैसा मैंने कैपिटल में बताया था वैसे आपका ड्राइंग में भी ब्याज में भी अल्टरनेट मेथड है, उसको भी देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या करना है, आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है 500 इंटू 10, महीना याद रखना पड़ेगा आपको। तो फेब में अपने कितना महीना बताया 10, फिर 400 इंटू 9 महीना तो 9 4 36, फिर 600 इंटू 6 महीना 6 6 36, फिर 800 इंटू 2 महीना 8 2 16 प्लस किए। अभी क्या करेंगे, इस पे 6% फॉर 1 मंथ, बाय प्रोडक्ट मेथड है, याद रखो 1 मंथ डालना है अपने को। तो 13,800 का 6% फॉर 1 मंथ, तो आंसर दोनों साहब से भी सेम आया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के भी 2 मेथड बताया मैंने आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के भी 2 मेथड बताए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता है सिंपल है मगर इसके वर्डिंग बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, उसको याद रखना पड़ेगा। तो उसकी वर्डिंग के ऊपर भी एक स्लाइड है, उसको ध्यान से समझना बच्चों। इंटरेस्ट, द एंट्री टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद रखे, ये रहेगा आपका टोटल जो भी आपका ड्राइंग है रेट दिया रहेगा वो। और अब ये महीना जो मैंने बताया कि महीना नहीं दिया तो 6 महीना, मगर कभी कभी वर्डिंग आती है बिगिनिंग एंड, तो वर्डिंग के ऊपर कुछ परसेंटेज आपका महीना चेंज होगा, वो महीने को समझना। पहली बात तो अपनी एंट्री इसको याद रखे कि भाई ये पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा और अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड जाएगा। ये नॉर्मली इकलौती एंट्री है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाती है, वरना तो सारी एंट्रियां पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इसकी वर्डिंग पे भी ध्यान देना। पहला स्टेटमेंट है कि भाई ये बिगिनिंग में हो रहा है, क्या हो रहा है ये, अगर विड्रॉल वर्ड आएगा भाई बिगिनिंग में हो रहा है तो इसको समझना। तो अगर बिगिनिंग में बोल रहा है तो पहली बात तो ये कि बिगिनिंग यानी 1 महीना पहले से शुरू हो रहा है, तो 12 महीना तो है, 12 महीने प्लस 1 मंथ करना पड़ेगा आपको। बिगिनिंग वर्ड याद रखना, फिर से बोला बिगिनिंग आ गया तो 1 महीना एड ऑन करके आपका महीना बना 6.5 महीना। तो यहाँ पे जब आप लिखोगे तो ये 6.5 महीना लिखोगे, 6.5 लिखोगे या 6/2 लिखा या 6.5। 1 मंथ बिगिनिंग, 1 महीना पहला। नॉर्मली हम लोग हर चीज महीने के एंड को कैलकुलेट करते हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल को शुरू होता है तो हम 30 अप्रैल 31 मई ऐसा एंड में जाते हैं, मगर यहाँ पे स्टेटमेंट है कि भाई बिगिनिंग में स्टार्ट हुआ तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ रहेगा, तो 1 अप्रैल का 1 महीना एड ऑन करना पड़ेगा आपको। तो इन दैट केस ये 13 महीना बना और एवरेज करें तो डिवाइड बाय 2 इट विल बी 6.5। तो ये 6.5 यहाँ लिखना है, ये वर्डिंग पे ध्यान देखना, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। फिर कभी कभी वर्ड आता है आपका कि एंड ऑफ ईच मंथ, अब ये एंड में आ रहा है यानी अब 1 महीना कम करना पड़ेगा आपको। बिगिनिंग बोला तो 1 महीना एड ऑन किए, तो एंड ऑफ द ईच मंथ आया तो 1 महीना कम करेंगे, तो 1 महीना कम करोगे तो वो आंसर आएगा 11। 12 में से 1 महीना कम कर दो, डिवाइड बाय 2 करेंगे 5.5, यानी यहाँ पे जब आएगा तो अपन 5.5 लिखेंगे। तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ 1 महीना प्लस करके लिखे, 13 आया, डिवाइड बाय 2 किए 6.5। उसी तरह से एंड आएगा तो 1 महीना माइनस करना यानी 11 आया, 11 को डिवाइड बाय 2 करो 5.5। और इसी तरह से क्वार्टर भी आता है कभी कभी, तो बिगिनिंग का क्वार्टर और एंड का क्वार्टर, उसमें भी कैलकुलेशन है, समझे। तो क्वार्टर आएगा तो आपको बिगिनिंग आया तो एड ऑन करना पड़ेगा, और कितने क्वार्टर होते, 3 क्वार्टर होते, तो 3 क्वार्टर का एक मिला है तो 3 बना, तो 12 + 3 ये हो गया 15। 15 डिवाइड बाय 2 करो तो 7.5, तो यहाँ पे अपन को 7.5 लिखना है। और बच्चों अगर एंड ऑफ ईच क्वार्टर आया तो फिर अपन को यहाँ पे सिंपली क्या कर देना, -3 कर देना, तो ये हो जाएगा आपका 9, और 9 को डिवाइड बाय 2 करे तो 4.5।
तो बच्चों ये इसको अच्छे से याद करें, स्क्रीनशॉट ले ले और ये वर्डिंग पे ध्यान दे। बिगिनिंग रहेगा तो प्लस करने का और एंड रहेगा तो माइनस करने का। ईच मंथ बोला तो 1 1 की बात कर रहे हैं, क्वार्टर की बात कर रहा है तो 3 3 की बात कर रहा है। बिगिनिंग रहेगा तो प्लस और एंड रहेगा तो माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका फाइनल अकाउंट का कि ये एक पॉइंट पे आके आपका आंसर रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं, इसको जहन में रखें। होप सो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।